स्थिति आई जो आप जो है कि 27/5/2026 के जो आदेश संख्या 75 मंत्री जी दलित का विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। आप बाबा साहेब अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, लोहिया के मानने वाले लोग हैं, ये हमारा कहना नहीं है, पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम के कहना है। आज राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया गया कि राबड़ी आवास की जो खाली करवाने का नोटिस आ रहा है, उन्होंने कहा कि हम ये राबड़ी आवास खाली नहीं करेंगे। ये जो मंत्री जी हैं नंद किशोर राम, जो नए मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी के कैबिनेट में, वो उनको ये मतलब जो आवास है आवंटन किया गया है, तो वो दलित का विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह कहा कि ये जो राबड़ी आवास है, वहाँ पे जो लालू जी रहते हैं, वो भी बड़े नेता है, वो विपक्ष के नेता थे और पूर्व के मंत्री भी हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पहले उनके बयानों को। आपके बीच अपनी बात को और बिहार की जो हालात है और बिहार की जो स्थिति है इसको रखने का काम किया है। हमारा साफ कहना है या जो आवास के लेकर के, बंगला को लेकर के जो ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार है ये नाटक कर रही है और बिहार का मूल जो सुविधाएं हैं, जो बिहार के लोगों के लिए जो वादा था, उसको भटकाने के लिए इन्होंने जो है आवास का अमेंडमेंट की बात की। हमें पूछना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी से कि आपने आदेश संख्या, सरकार का आदेश संख्या 70 11 मई 2026 को आपने 8 मंत्री को आवास आपने आवंटन कर दिया और पुनः कौन सी ऐसी स्थिति आई जो आप जो है कि 27/5/2026 के जो आदेश संख्या 75 ये आदेश स्वीकार करके और दलित का बेटा श्री नंद किशोर राम जी को आपने मोहरा बनाया और मोहरा बना करके और आपने 10 नंबर जो है बंगला आपने देने का काम किया। दलित मंत्री नंद किशोर राम जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ये खेला खेल रही है। हम तो ये पूछना चाहते हैं, मंत्री जी से भी पूछना चाहते हैं कि मंत्री जी, आप बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, आप जो संत रविदास, वीर चोहरमल, बिरसा मुंडा, गाडगे बाबा, सरदार उधम सिंह के विचार पर चलने वाले लोग, कौन सी स्थिति आपकी आ गई कि 8 मंत्री में आपको सबका आवास ठीक रहा और आपके आवास से कई नंबर जो है हार्डिंग रोड आवास आपको किस कारण आपको खाली किया गया? या आपने खाली किया क्या वहां पर स्त्री भूल भुलैया सिनेमा का रहस्य था क्या? जो आप जो है क्या उसमें भूत प्रेत था क्या? आपको इतना डर लगा और आप उस आवास को छोड़ करके और आपके ऊपर दूसरा जो है आमंत्रित करने का काम किया गया। जबकि यह बिहार मां सीता की आस्था और त्याग और धैर्य और सम्मान की धरती है। सरकार कहती है कि महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं और एक महिला हमारी माता समान श्रीमती राबड़ी देवी जी जो 10 नंबर बंगले की बात की जा रही है, इसी बंगले से मेरे ऐसे जनता सेने वाला का बेटा शिवचंद्र राम ने जुड़ा, इसी बंगले से भगवतिया देवी मुसर की बेटी एमपी बनी, इसी बंगले से जो उनका बेटा भोलानंद तूफानी बना, इसी बंगले से जो है कि पान पर कपड़ा धोने वाली मुन्नी रजत जो है जो कि एमएलसी बनने का काम किया, मोहन राम मेहतर का बेटा इसी बंगले से विधायक बनने का काम किया, इसी जो है कि बंगले से पीताम्बर पासवान, कंवर पासवान ऐसे लोग मंत्री बनने का काम किया। और हमारे मंत्री जी कहते कि दलित था, हम भी दलित थे। 2015 में हम मंत्री थे, हमारे आवास को भी जो है कि पुलिस के छावनी से जो है कि 12 स्टेट रोड को कर दिया गया था। और उस समय भी 18 महीना की सरकार हो गया था, उस समय भी हम कहते कि भारतीय जनता पार्टी के कोहरा में किसका आवास है वो बना रहा, क्या उसके लिए भी हम नहीं?
इसलिए आज के समय में 16 दिन में कौन सी ऐसी बातें आ गई नंद किशोर राम जी को कि आपने 8 जो मंत्री है आपने उसका आवास नहीं खाली करवाया, आपने उसके नाम पर आवंटन नहीं दिया। एक दलित का बेटा का जो है मोहरा बना करके, और अगर आप आवास की बात करते हैं तो इस देश इस राज्य में 1 करोड़ से ज्यादा बेघर है दलित, आप उसको का आवास की बात तो करिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो आरक्षण है उसको खत्म करना है, उसको तो देने की बात करिए। हमारा संविधान खत्म करना है, संविधान बचाने की तो बात तो करिए। इसके लिए सरकार के पास चिंता नहीं है। आज आवास खाली करने की बात हो रही है, ये भटकाना चाहते हैं बिहार के दलितों को। बिहार के दलितों को सम्मान चाहिए, बिहार के दलितों को सुरक्षा चाहिए। बिहार के दलित की बेटियां को बलात्कार हो रहा, गैंगरेप हो रहा, उनको उन पर अत्याचार हो रहा, उन्हें घर से बेदखल किया जा रहा। ये बुलडोजर बाबा जो है वो दलित की बस्तियों को उजाड़ने का काम कर रहा, इस पर बात नहीं हो रही। ये महंगाई बढ़ गई, डीजल का दाम में बढ़ा बढ़ गया, पेट्रोल का दाम में बढ़ा बढ़ गया, गैस का दाम में बढ़ा बढ़ गया। महंगाई रोकने के लिए इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। और उस तरीका से दलित के बेटा के ऊपर जो है ये हमारा राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल का नेत्री और नेता श्रीमती राबड़ी देवी जी संवैधानिक अपने तत्व के हिसाब से 10 नंबर आवास में है। सिद्दीकी साहब हमारे ने विस्तार से आपको बताया ये तमाम जो चीजों को उन्होंने कहा है, सरकार को जो है जवाब देना चाहिए। और सरकार कब तक हाल बदल रही है, इनका लेटर पेड बदल रहा है, आदेश बदल रहा है, आवास बदल रहा है, झूठ हत्या बलात्कार अपराध नहीं बदल रहा है। इस पर सरकार को कुछ संज्ञान लेने की जरूरत है। आज जो स्थिति बनती जा रही है उस पर हम साफ कहना चाहते हैं कि आप दलित पर जो है खेला करना बंद करिए, दलितों को अधिकार से आपको वंचित करना बंद करिए, दलितों को सम्मान देना सीखिए, दलितों को अधिकार से वंचित मत करिए। और जब आप नाटक खेल रहे हैं, दलित जो नाटक खेल रहे हैं, ये बिहार का दलित और देश का दलित समझ रहा, दलित का बेटा का दबा का बिना बोल रहा, उसकी सुधी रहने वाला कोई नहीं है। दलित के बेटा जो है खुले आकाश के नीचे ठंडा के मौसम में बिना कपड़े का सो रहा है, उसके लिए चिंता नहीं। और आप जो है आप जो है दलित को क्या खेल रहे हैं। अगर दलितों के सबसे बड़ा कोई हिमायती है तो लालू प्रसाद यादव और केशव प्रसाद राष्ट्रीय जनता दल पार्टी तो संविधान बचाने की बात करती है, आरक्षण बचाने की बात करती है, आरक्षण बढ़ाने की बात करती है, और बेघर दलितों के रोटी कपड़ा मकान उसकी बात हमारे राष्ट्रीय जनता दल पार्टी और राष्ट्रीय जय संविधान। तो जी हाँ, आपने सुना, उन्होंने कहा कि आपको बीजेपी मोहरे की तरह यूज कर रही है, आपको इसमें नहीं पढ़ना चाहिए कि मतलब दलित का विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए। आप बाबा साहब के अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, लोहिया को मानने वाले लोग हैं, तो आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे दूर रहिए। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।